हेलो माय व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम टैली में रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि हम टैली में रिपोर्ट कैसे देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट होता क्या है, पहले मैं ये समझ लेती हूँ। टैली में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपका रिपोर्ट होता है। अगर आपको रिपोर्ट बन रहा है तो मतलब आप टैली में कहीं पे भी काम कर सकते, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी बिजनेस में कहीं पे भी आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको टैली में तुरंत काम मिल जाएगा अगर आपको रिपोर्ट देखना आ रहा है। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको फाइनल की मतलब आपने किससे कितना टोटल ट्रांजेक्शन्स किए, ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपको पता होने चाहिए। देखिए, आपकी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मतलब आपकी रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। एक होती है रेगुलर रिपोर्ट और दूसरी होती है फाइनल रिपोर्ट। पहले हम रेगुलर रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। रेगुलर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो आपका हम पर डे रिपोर्ट देखते हैं, मतलब एक दिन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हमने अपने टैली पे किया और वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमने देख लिए। ठीक है, लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल ईयर पूरे साल भर का रिपोर्ट देखना है, मीन साल भर का पूरा ट्रांजेक्शन्स का देखना है कि हमने साल भर में कितने ट्रांजेक्शन्स किए, क्या कैसे प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए हम फाइनल रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, तो फाइनल रिपोर्ट के बारे में बाद में हम बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती। फाइनल रिपोर्ट के अंतर्गत आई थिंक जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल रिपोर्ट क्या होती है। फाइनल रिपोर्ट वो होती है जो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो, वो आपकी फाइनल रिपोर्ट है। एक साल भर में आप पूरा एक उसका ब्यौरा, एक पूरा चिट्ठा तैयार करते हो। लेकिन आपका इसमें रेगुलर रिपोर्ट में क्या होता है कि डेली जो भी आप ट्रांजेक्शन्स देखते हो तो वो सारे आप ट्रांजेक्शन्स किसमें, रेगुलर रिपोर्ट में देखते हो। ठीक है, जैसे डिस्प्ले डे बुक हो गई है ना, आपका कितना कैश आया, कितना गया पर डे का, है ना, कितने आपने ट्रांजेक्शन्स किया, मतलब कितने का माल खरीदा, कितने का माल बेचा है। ये सारी चीज़ें मोस्टली आपकी जब भी कहीं आप जॉब करने जाते हो तो ये सारी चीज़ें पूछता है कि आपने किस पर्सन से कितने का माल खरीदा। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान ली हूँ कि एक रामा ट्रेडर्स है। रामा ट्रेडर्स हमने लिया, हमने पूछा भैया रामा ट्रेडर्स का बैलेंस बताओ क्या है। ठीक है, तो आप चेक कर लोगे, मतलब आपको ये पता, आपने चेक किया, आपको ये पता होना चाहिए कि रामा ट्रेडर्स का मतलब तुरंत कुछ सेकंड में ही आपको तुरंत बता देना कि भाई इससे इतना पाना बाकी है, ये इस पर्सन को इतना देना बाकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम रिपोर्ट में जानेंगे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट करके रखी हूँ, मैं प्रोजेक्ट वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे डिस्प्ले और डी बुक, मतलब एकदम स्टार्टिंग विंडो पे रहते हुए डिस्प्ले आपको दिख रहा है, डिस्प्ले और डे बुक में जाना है। जैसे आप डिस्प्ले डे बुक में जाओगे आपको पर डे की एंट्रियाँ मिलेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने इसमें कुछ एंट्रियाँ करके रखी हैं। ठीक है, माल खरीद के और कुछ बेच के रखा है, माल कुछ खरीदा है कुछ लोगों से, कुछ लोगों को माल हमने बेच के रखा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे टोटल सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं। यहाँ पे मैं इसमें एंट्रियाँ करके रखी हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने एंट्रियाँ करती तो थोड़ा सा टाइम, मतलब वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता, इसी वजह से मैं इसमें एंट्रियाँ करके रखी हूँ। अगर आपको नहीं पता कि हम वाउचर्स में एंट्रियाँ कैसे करते हैं तो उन सभी का वीडियोस मैंने बना के रखा है, तो वो सारी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। आप वो देख पाएंगे, वो सारी वीडियो देखेंगे तभी आपको ये रिपोर्ट वाला वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज ये रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स बना के रखे हैं, टैली में कुछ एंट्रियाँ करके रखे हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, मतलब हमारे कितने लेनदार हैं और कितने ऐसे हैं जो देनदार हैं जिनसे हमें पैसे पाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। डी, इसकी शॉर्टकट होती है डी, है ना, डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे दिखा रहा है करेंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब हमारा दायित्व जिन्हें हमें पे करने हैं 54,500 के हैं, और करेंट एसेट्स मतलब जिनसे हमें पैसे पाने हैं वो 54,000 के हैं। ठीक है, इसी तरह सेल्स भी दिखा रहा, मतलब हमने टोटल 54,000 का सेल्स किया है और टोटल परचेज 54,500 का किया है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, अब हमें ये देखना है, यहाँ पे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने टोटल इतने का ट्रांजेक्शन किया, लेकिन किस पर्सन से कितने का माल खरीदा, किस पर्सन को कितने का माल बेचा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम रेगुलर रिपोर्ट के अंतर्गत देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे DAL,
DAL का मतलब है डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और L का मतलब लेजर। D से डिस्प्ले, A से अकाउंट्स बुक और L से लेजर। मतलब आपको रिपोर्ट में आपको हर एक शॉर्टकट बताऊंगी जिससे आपको लॉन्ग कट एरो की का यूज करके भी नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल DAL आपने प्रेस किया, सीधा आपने लेजर पे आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ नाम शो हो रहे हैं। हमने बोला भैया हरी ट्रेडर्स, यहाँ पे एक पर्सन ऐसा भी है जिसका नाम हरी ट्रेडर्स है। हमने बोला भैया हरी ट्रेडर्स का ट्रांजेक्शन दिखा, आपने हरी ट्रेडर्स सर्च किया, ये यहाँ पे बोला भैया इनसे 2,000 रुपये पाना बाकी है। अब ये कैसे पता चला कि 2,000 रुपये पाना बाकी है? देखिए, एक तो सबसे पहले इसमें दिखा रहा है सेल्स, सेल्स वाउचर आपको सेल्स दिखा रहा है। मतलब अगर आप किसी को माल बेचोगे, ऑब्वियसली उससे पैसे पाने होंगे आपको। ठीक है, मतलब डेबिट में आपका बैलेंस दिखा रहा है। अगर बैलेंस आपका डेबिट में दिखा रहा है, मतलब सेल्स है, और बैलेंस सिर्फ और सिर्फ डेबिट में दिखा रहा है, मतलब अभी आपको उस पर्सन से एक भी रुपए नहीं मिले हैं। उससे मतलब आपको 2,000 रुपये पाना बाकी है। ठीक है ना, यहाँ सेल्स वाउचर में दिखा रहा है, डेबिट में 2,000। आप लोग वैसे भी देखते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं या फिर आते हैं तो बता देता है कि इतने रुपए क्रेडिट हुए। क्रेडिट हुए तो जैसे हमारे बैलेंस में आ जाएगा वैसे क्रेडिट में भी हमारे बैलेंस दिखाने लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर मैं पैसे लेके और देने के बाद भी सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में दिखा दूंगी। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे कुमार ब्रदर्स का क्या ट्रांजेक्शन है, क्या बैलेंस है इसका। तो हम कुमार ब्रदर्स पे चलते हैं। इससे भी हमें 12,000 रुपये पाना है, अभी हमें मिला नहीं है। अगर मिल गया होता तो वो अमाउंट क्रेडिट में भी दिखाता। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होता है। और चलते हैं, जैसे यहाँ पे विजय सेल्स है, विजय सेल्स का क्या ट्रांजेक्शन है, इससे भी हमें 25,000 रुपये पाने हैं। यहाँ पे देने वाला देख लेते हैं, जैसे सुरेश ट्रेडर्स है। सुरेश ट्रेडर्स देखिए, हमने इसे परचेज किया है, गुड्स को 2,500 रुपये का परचेज किया, तो 2,500 रुपये इस पर्सन को देना है। आप लोग कभी भी देखते हो कि जब आपके अकाउंट से पैसे कटते होंगे, जाते होंगे, तो बोलता होगा इतने रुपए डेबिट हुए, डेबिटेड, इतने रुपए डेबिटेड। तो अभी डेबिट नहीं हुए हमारे पैसे, मतलब अभी हमने इस पर्सन को पे नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। मतलब अभी आपको इस पर्सन को, मेन सुरेश ट्रेडर्स को 2,500 रुपये देना बाकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को पैसे पे कर देते हैं और कुछ लोगों से पैसे रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पे करने के लिए हम पेमेंट वाउचर पे चलेंगे और रिसीव करने के लिए हम रिसिप्ट वाउचर पे चलेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आकांक्षा ट्रेडर्स कौन है। आकांक्षा ट्रेडर्स, यहाँ पे ये देखिए, आकांक्षा ट्रेडर्स का बैलेंस क्रेडिट में दिखा रहा है, मतलब इस पर्सन को पैसे देना बाकी है। अगर आपको मैं समझा भी देती हूँ, आपको समझना है, 12,000 CR दिखा रहा है नीचे नाम के जस्ट नीचे 12,000 क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। मतलब इस पर्सन को आपको पैसे देना बाकी है, आपने इन्हें 12,000 रुपये नहीं दिया है। हम यहाँ पे चेक भी कर लेंगे। मतलब ये कहने का कि अगर आप वाउचर के अंदर आपको चेक करना है कि पर्सन सन्ड्री क्रेडिटर है या सन्ड्री डेटर्स है, तो आप इसी वाउचर में रहते हुए और इसी एंट्री में आकांक्षा ट्रेडर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसी एंट्री में रहते हुए आपको कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाना है। ये देखिए, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर है, मतलब हमने इससे माल खरीदा है और यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको 12,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो हम इंटर करेंगे, मान लीजिए हम इसे 8,000 रुपये पे कर रहे हैं, 8,000 पे कर दिया। ठीक है, 8,000 पे करने के बाद हम क्या करेंगे, आप कैश पे कर रहे हो या चेक से पे कर रहे हो। अगर कैश पे कर रहे हो तो कैश सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप क्या करो, LTC से, जिस चेक से आप पे कर रहे हो तो आप उस बैंक का, अपने बैंक का लेजर बना लो, है ना, और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी पर्सन से पैसे रिसीव कर लेते हैं, F6। जैसे हम F6 में आ गए, अब मान लीजिए कौन था, ये कुमार ब्रदर्स था शायद। ये इसका डेबिट बैलेंस 12,000 दिखा रहा है, मतलब 12,000 रुपये हमें इस पर्सन से पैसे पाने हैं। तो मान लीजिए इसने मुझे 6,000 रुपये दे दिए हैं। ठीक है, ये 6,000 दे दिए, कैश ही दे दिए, तो हम इसे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, अब हम क्या चेक करते हैं, इनका इनका बैलेंस चेक करते हैं कि कितना बचा, हमने कितना दे दिया और कितना हमें रिसीव हो गया। तो कहाँ पे जाएंगे, हम DAL पे जाएंगे, DAL पे जाएंगे और आकांक्षा ट्रेडर्स पे जाएंगे। ये देखिए, आकांक्षा ट्रेडर्स में क्या दिखा रहा, 12,000 रुपये क्रेडिट में था जो, और 8,000 रुपये आपका डेबिट में दिखा रहा। मतलब आपने 8,000 रुपये उसे पे कर दिया है, दिखा भी रहा है यहाँ पे आपको, परचेज वाउचर में 12,000 रुपये और पेमेंट वाउचर में 8,000 रुपये। मतलब आपने इससे 12,000 का माल परचेज किया और 8,000 रुपये आपने इसे पे कर दिया। सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस 4,000 रुपये, मतलब अभी भी इस पर्सन को 4,000 रुपये देना बाकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ पे हमने कुमार ब्रदर्स से पैसे रिसीव किए हैं। कितने रिसीव किए हैं? 6,000। तो हमारे अकाउंट में 6,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। मतलब इस पर्सन से हमें 6,000 रुपये मिल चुका है और 6,000 रुपये मिलना बाकी है। ठीक है, ये तो हुई किसी पर्सन से पैसे मिलने की या किसी पर्सन को पैसे देने की बात। अब मान लीजिए आप अगर कोई एक्सपेंस करते हो, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं, कोई छोटे मोटे खर्चे, अगर आप ऑफिस एक्सपेंस पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो और भी कोई सामान्य खर्चे हैं, है ना, तो आप उन्हें पे कर रहे हो, तो उनकी एंट्री कैसे शो करेगी, कैसे दिखाएगा यहाँ पे? तो चलिए हम चलते हैं, उसकी एंट्री कर लेते हैं। पहले हम बाहर आ जाते हैं और कहाँ पे? अकाउंट्स, यहाँ पे काउंटिंग वाउचर में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पे करने के लिए करेंगे, जैसे हमने किया F5 पे। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो LTC से इलेक्ट्रिसिटी का लेजर बना लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का हमने लेज़र बना लिया। यहाँ पे बिल लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख लिया। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारे खर्चे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया। मान लीजिए हम 5,000 रुपये बिल पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चेक से पे कर रहे हो तो आप UBI का लेज़र बना लो, या फिर UBI या SBI किसी का भी, और उसका लेज़र बना के एंट्री को एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद दिखा रहा है आपका यहाँ पे मान लीजिए कुछ हम रिसीव कर लेते, जैसे मान लीजिए हमको कमीशन, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें उस चीज़ के लिए कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो हम F6 में उसकी एंट्री कर लेते, जैसे मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ, COMMI, कमीशन रिसीव कर लिया। और यहाँ पे इसका अंडर इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे। ये इनडायरेक्ट इनकम हमने डाल दिया। मान लीजिए हमें 2,000 रुपये इनकम हुई। ठीक है, कमीशन से इनकम हुआ ये। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बैंक से इंटरेस्ट मिला तो ये आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि आपको बैंक से इंटरेस्ट बैंक में ही मिलेगा, कैश में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बना लेते हैं। ये इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बना लिया, इसका भी अंडर इनडायरेक्ट इनकम जाएगा। ये किया, मान लीजिए हमें मिल रहा है 3,000 रुपये इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और किससे मिल रहा है? बैंक से, तो हमने कर दिया यहाँ पे UBI। या फिर आप और भी कोई बैंक ले लो, जो भी आपका बैंक में खाता हो वो आप बैंक ले लो, है ना। ये बैंक अकाउंट कर दिया, जिस बैंक में आपका खाता होगा उसी बैंक को आप सेलेक्ट करोगे। अब इनका क्या इफेक्ट दिखाता है रिपोर्ट में, हम देखते हैं। कहाँ पे जाएंगे हम? DAL। यहाँ पे जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल का देखना है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पेमेंट में डेबिट में पूरा बैलेंस है। डेबिट में क्यों पूरा बैलेंस है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर चुके हैं। अगर नहीं पे किए होते तो इसकी कोई एंट्री ही नहीं होती। अब हम पे कर चुके हैं इसीलिए डेबिट में बैलेंस पूरा आ गया है। जैसे हमने पर्सन से, किसी पर्सन से ट्रांजेक्शन किया था तो पहले क्रेडिट में बैलेंस था, और जब पे कर दिए तो वो बैलेंस डेबिट में आ गया, है ना। उसी तरह यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर चुके हैं इसीलिए बैलेंस डेबिट में दिखा रहा है। अब चलते हैं इंटरेस्ट पे। ये इंटरेस्ट हमने UBI से रिसीव किए हैं, तो ये देखिए क्रेडिट में, मतलब हमारे अकाउंट में 3,000 क्रेडिट हो चुके। अगर नहीं होते तो हम उसकी एंट्री ही नहीं करते। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे एक और मैंने एंट्री की थी आपका कमीशन रिसीव की। ये कमीशन रिसीव, हमको कमीशन 2,000 रुपये रिसीव है, मतलब हमारे अकाउंट में या फिर कहें हमारे पास 2,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे 2,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। अब हम चलते हैं ग्रुप के बारे में। यहाँ पे बाहर आ जाते हैं हम। जैसे देखिए अकाउंट्स बुक में ही आपको डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक में ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश बैंक, कैश बैलेंस। यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि आपके बैंक में जो है 3,000 रुपये टोटल हैं, क्योंकि हमने UBI में 3,000 रुपये रिसीव किए हैं, है ना। हमें इंटरेस्ट मिला है, UBI में 3,000 रुपये दिखा रहा है, और 5,000 रुपये हमारे पास कैश दिखा रहा है, आप मेरे हाथ में है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लेजर का, मैंने बता दिया। ग्रुप समरी, ग्रुप समरी में आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जितने भी बैंक में आपके पैसे होंगे, जितनी बार भी ट्रांजेक्शन होंगे, सारे ट्रांजेक्शन पे दिखाएगा। ये देखिए बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस दिखा रहा है UBI में, है ना, आपका UBI में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम जाते हैं टोटल, हम देखते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर अब कितने हैं टोटल एज अ ग्रुप के नाम में। मतलब जैसे जो आपका अंडर ग्रुप होता है, मतलब आपके सन्ड्री क्रेडिटर कौन कौन से, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर की हमारे पास लिस्ट आ गई। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब ऐसे पर्सन जिन्हें अभी हमें पैसे पे करने, देखिए क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 46,500 रुपये क्रेडिट बैलेंस हमारा दिखा रहा है। ठीक है ना। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स इसी तरह देख लेते हैं। हमारे सन्ड्री डेटर्स
48,000 बैलेंस दिखा रहा, मतलब अभी हमें 48,000 रुपए इन सभी से पाने हैं, टोटल 48,000 रुपए। ग्रुप में क्या होता है कि एक अंडर ग्रुप हमने ले लिया, हमारे टोटल सन्ड्री डेटर्स कितने हैं तो हमें 4 दिखा दिए और चारों से कितने कितने पैसे पाने हैं ये। और लेजर में क्या होता था, पर्टिकुलर एक के बारे में हमें पता चलता था, एक एक क्रेडिटर या एक डेटर्स के बारे में पता चलता था। और इसके बाद होता है ग्रुप वाउचर। ग्रुप वाउचर में हमें पता चलता है वाउचर के साथ कि हमने किस वाउचर में एंट्री की है, वाउचर भी पता चलता है। आपका ग्रुप समरी में वाउचर नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि किस किस पर्सन से आपने पैसे खरीदे हैं, वो सॉरी किस किस पर्सन से आपने गुड्स खरीदे हैं, किस किस पर्सन को आपने गुड्स बेचे हैं और क्या, वो सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप वाउचर में आपको बताता है कि आपने किस किस वाउचर में एंट्रियाँ की हैं। ठीक है ना, ये दिखा रहा है। इसके बाद होता है सेल्स रजिस्टर। टोटल आपने जितना सेल किया, चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो, टोटल सेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। वो ये नहीं दिखाएगा कि आपने किससे कितना पे कर दिया या किससे कितना रिसीव कर लिया, ये नहीं दिखाएगा। टोटल आपने कितने का माल बेचा सेल्स वाउचर में, वो चीज़ें दिखाएगा। और परचेज वाउचर में टोटल आपने किससे कितना माल खरीदा, टोटल कितना खरीदा माल, सिर्फ और सिर्फ वो बताएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।